हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर अभी शाम के जो हैं 5:30 हो रहे हैं। शाम का जो है मैंने अपना इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी नहा ली हूँ और बारिश हो गई थी बीच में, तो मौसम बढ़िया हो गया था। लेकिन आज का जो था ना दिन ज़्यादा, आज भी गर्मी मतलब स्टार्ट ही है। तो बस नहा लिया और थोड़ा सा मुझे जाना है, थोड़ा मार्केट भी नहीं कह सकते, जो घर से थोड़ा सा दूर छोटा मार्केट लगता है ना, वहाँ जा रहे हैं। बड़ा मार्केट तो लगता है पलटन बाज़ार में। और क्यों जाना है, मैंने टेलर को सूट दिए थे और वो क्या हो गया ना, एक सूट की लंबाई कम रह गई है। तो फिर वो टेलर ने कहा कि आप एक बार आके देख लो कि क्या करना है, इसका लंबाई इतनी रखनी है या फिर कुछ और करना है। तो मैंने कहा ठीक है। कल शाम को आया था फ़ोन, तो फिर हम लोग तो जा रहे थे पार्टी में, तो फिर उस टाइम तो जा नहीं गया मेरे से, सुबह भी नहीं गया। फिर मैंने कहा चलो अभी चले जाते हैं और देखती हूँ अभी जाने को, क्योंकि 5:30 हो गए हैं। और फिर देखेंगे खाना पीना क्या बनाएंगे, अपना और अपना बच्चों का ही बनेगा, क्योंकि ये तो आज कॉकटेल पार्टी में है, इनकी पार्टी आज भी। और बस चलिए फिर थोड़ा सा मैं हो आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं। ऐसा करते हैं, पीछे का बहुत वाइट हो जाता है। अरे वो हो जाता है, एक बार ब्राइटनेस बढ़ने जाती है। और यहाँ पे जो है ना, मुझे अचानक से मार्केट आना पड़ा है और टेलर का काम निपटा के और यहाँ पर आई हूँ मैं। मेरे फ़ोन में ना पता नहीं क्या हो गया, अनिकेत बात कर रहा था, बात करते करते उसे पता नहीं कौन सा बटन दब गया कि फ़ोन टच ही नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। और मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था, परेशान हो गई थी कि लो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पर आई हूँ और ये भैया बैठे हैं, तो इन्होंने एक सेटिंग थी वो करी है, तो उससे ठीक हो गया है। और कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो बहुत वो हो जाता है मुझे कि ले मेरी चीज़ ख़राब हो गई है। और वो कह रहा था कि मम्मी मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसका साउंड खोला था और पता नहीं उसे क्या हुआ, गीले हाथ लगे उसके, क्या हुआ है। फिर घर आई हूँ मैं और यहाँ पे आके मैं खाना बनाऊँगी रात का। तो अरबी उबाल के रख रही हूँ, अरबी लेकर आए थे, सब्जियाँ लेकर आए थे दिन में, और ये भी बैठे ही हैं अंदर। तो अभी रुक कर जाएंगे ये तो बस अरबी उबाल लूँगी। और वैसे काट के बनाने का था, लेकिन जो अनिकेत है ना, वो काट के उसे पसंद नहीं है। उसे उबाल के बनाऊँगी ना तो उसे पसंद है, उसे बहुत पसंद है। चावल के साथ तो बहुत अच्छे से खाता है वो। तो मैंने कहा चलो उबाल ही लेते हैं, जब तक अरबी उबलेगी तब तक जो है अपना और सब्जियां मैं धो के रख दूँगी, भिंडी भी धो के रख दूँगी। इसका पानी वानी निकल जाएगा तो ये है, फिर ये कल बन जाएगी। और वैसे मेरा मन भिंडी बनाने का था, फिर इन्होंने कहा तू अरबी बना के रख ले और भिंडी कल बन जाएगी, धो के रख देना। तो भैया यहाँ पे मैं धो रही हूँ और ये आ रखे हैं किचन में, घूमते ही रहते हैं, बातें करते रहते, घूमते रहते। और गर्मी बहुत हो रही है, बस अभी थोड़ा सा ये काम करके फिर थोड़ा सा नीचे बैठेंगे, थोड़ी सी हवा खाएंगे, बाहर हवा चल रही है। और अभी 2-3 दिन से फिर वही गर्मी हो गई स्टार्ट, पुरानी वाली पूरी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो इस बीच हम मतलब काम कर ही रहे थे, तो भाभी आ गई थी, भाभी बैठ गई है, तो फिर हम नीचे गए नहीं बैठने, वही बैठ गई। तो फिर आधा पौन घंटा उसमें ही निकल गया। तब तक मेरी अरबी जो थी वो हमने मतलब उबाल भी ली थी, मैंने नहीं उबाली, गैस ने उबाली, उबल भी गई थी। और फिर वह छिल के रख भी लिए हाथों हाथ बात करते करते। तो वह अब मैं जो है सब्जी छोंक दूँगी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो बस तेल ले लिया है, प्याज काट लूँगी, लहसुन काट लूँगी। और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। इस रेसिपी मैंने वैसे आप अगर देखना चाहें तो एक तरह से शेयर ही कर दी है, और बनाते होंगे आप भी ऐसे। लेकिन मेरी जो कल सब्ज़ी बनी है ना, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। तो बस सिंपल सही है, वही मसाला भून लूँगी। और जो अरबी है ना, वो मैंने छील के रखी है, वो मैंने भी काटी नहीं है, बस ऐसे ही डाल दूँगी मसाले में भून के। बस जो पलटा है ना हाथ से, उसी से काट लूँगी, मतलब ज़्यादा चूरा नहीं करूँगी और रसेदार बनाऊँगी। साथ के साथ जो है सलाद भी काट के रख लूँगी और आटा भी गूँध के मैं रख लूँगी। और जल्दी से होता है, किचन में एक बार घुस जाओ ना तो ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपटे और मैं किचन से बाहर निकलूँ।
और बस बल्कि इनका सास का फ़ोन भी आ रखा था, ये बात कर रहे थे, तो वो कह भी नहीं थी कि 25 को आ जाओ तुम लोग। तो ये कह रहे थे गर्मी फिर से हो गई है, क्योंकि देवर से बात करी थी ना, तो वो कहने लगे कि गर्मी बहुत हो गई है। और फिर वही है ना कि टाइम नहीं है, संडे को मैच है उसका अनिकेत का, और 1-2 दिन के लिए क्या जाना, जाओ तो कम से कम 1 हफ़्ता तो रह कर ही आओ। जब घर जाओ तो फिर वह है ना कि बार बार जाना होता नहीं है, फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो अभी देखते हैं कब का प्लान बनता है हमारा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और 1-2 दिन में तो मेरा होता भी नहीं है, मेरा कम से कम होता है 1 हफ़्ता तो हो के ही जा रहे हो तो। और बस साथ के साथ अब जो है आटा गूँध लूँगी, और बस धीरे धीरे जो है मेरा रात का खाना भी बन जाएगा। और जो होता है ना, एक बार किचन में घुसते हैं तो किचन का काम करके ही निपटते हैं। मैं ये नहीं, जितनी भी लेडीज़ होंगी वो सब यही है। और अधिकतर हमारा जो टाइम करता है वो किचन में ही करता है, बहुत अधिकतर टाइम किचन में करता है। और अच्छा भी लगता है, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ बना रहा। हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और बच्चे कहते रहते मम्मी आप कुछ बनाते ही नहीं हो। गर्मी की वजह से मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ, मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है ना, फिर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। बल्कि 25 तारीख को जब एनिवर्सरी है तो बच्चे कह रहे मम्मी छोले भटूरे बनाने को, तो मैंने मना कर दिया। गर्मी है, फिर गर्मी में देखूँ कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊँगी, ऐसा बात तो है नहीं। बल्कि ये तो कहते कि केक तो घर में ही बना लियो। तो वैसा तो केक मुझे नहीं आता है, बस वो बिस्कुट वगैरह का ही बना लेती हूँ, और वो केक नहीं अच्छा लगने का बनाने में। तो देखते हैं क्या है, कैसा होगा, लेकर आएंगे या फिर घर में ही ट्राई करूँगी, देखा जाएगा। और यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है तैयार, मैंने उसमें हरा धनिया भी डाल दिया, काफ़ी लुटपुटी सी बन गई है। और रोटी सेक रही हूँ, तो मैंने जो है अपने काना का एक पराठा बना लिया है। और बस चीनी दूंगी काना को, क्योंकि सब्ज़ी में तो लहसुन प्याज डला हुआ है। और बस फिर जो है बच्चे खा लेंगे, बच्चों को भूख लग रही थी। अनिकेत कह रहा था मम्मी चावल नहीं बनाया, तो मैंने कहा नहीं बेटा चावल नहीं बनाया, कल बना दूंगी। और वही था ना, काम में कर करके मेरा हुआ ही नहीं, फिर ये अकेले ही खाता। मैंने एक जने के चावल, मैंने कहा रोटी खा ले। और कभी कभी रोटी भी खानी चाहिए, 24 घंटे चावल में नहीं रहना चाहिए। तो वो मैंने बोला तो भाई रोटी खा लियो, तो मान गया। अब मतलब आजकल ऐसा होता है, कुछ कह देती हूँ ना तो मान जाता है, जिद नहीं करता है। पर खाने पीने में जो है गुड्डू ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ये आजकल खाना पीना ठीक से खाती नहीं, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ उससे। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, जी कहता है मैं पीट दूँ। क्योंकि वही होता है ना कि इतने शौक से, इतनी मेहनत से बनाओ कि बच्चा खा लेगा, और बच्चा फिर नखरे दिखाए खाने में, तो फिर गुस्सा आता है। और वही है ना कि खाना पीना खाएगी नहीं तो फिर शरीर में, कहता है हर चीज़ की फुर्ती जो होती है खाने से ही होती है, दिमाग की हो शरीर की हो। पर पता नहीं, कभी कहेगी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, फिर कभी कहेगी कि हाँ मम्मी बना लो मैं खा लूँगी। और जब खाने का टाइम आएगा कि मेरा मन नहीं है, तो फिर ना गुस्सा आता है ना, तेज आता है कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ। तो भाई ये कह भी रहे थे कि रहने दो, अपना भूख लगेगी तो अपना खाएगी। और ये आए थे ना, आम लेकर आए थे, तो इन बच्चों ने तो आम खा लिए हैं, और गुड्डू तो आम की वैसे भी बहुत शौकीन है। तो बस जो है खाना बच्चों ने खा लिया है। और मैंने बर्तन जो थे ना साथ के साथ सारे बर्तन धो के रख दिए हैं। और यहाँ पे जो कढ़ाई है वो सब्ज़ी की वो खाली कर दूँगी।
और जो स्लेब से साफ़ कर दूँगी, गैस साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना खाना लेके बैठूँगी, अपना खाऊँगी आराम से शांति से। और ये ना आदत मेरी शुरू से ही है। मैं घर में थी ससुराल में, वहाँ पे भी क्या होता था, हमारा 6 बजे ही खाना, मतलब वहाँ तो बहुत जल्दी खाना खा लिया करते थे। अब जब 2 देवरानी आई हैं तब से जो है 7-8 बज जाता है। लेकिन कभी हमने 7 बजे तक खाना नहीं हुआ हमारा 6 बजे तक खाना निपट जाता था। शाम का मम्मी बनाए चाहे मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं और मम्मी थे तो 7-6 बजे तक हमारा खाना निपट जाता था और 7 बजे तक हमारे बर्तन चूल्हा चौका सब निपट जाता था। शहर में तो टाइम लगता है। तो सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है और आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और साथ के साथ ब्लॉग का करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।